हेलो वेलकम डी स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। मी एंड माई टू क्लास की एक हेल्पफुल अपडेट गाइडेंस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि आप सभी को पता है, फाइनल ईयर वालों का रिजल्ट आ चुका है। देन अब पीटेट की काउंसलिंग करवानी है, तो वो बिल्कुल बेशक करवा सकते हैं। लेकिन इसी बीच अगर मान लेते हैं कि अगर किसी को ये लग रहा है कि सर मेरे जो मार्क्स हैं वो कम आए हैं, ठीक है ना, मेरे किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए, तो क्या कर सकते हैं। या फिर किसी के रिजल्ट में सप्लीमेंट्री आ गया, सप्लीमेंट्री हिंदी ये कहते हैं, जैसे कि हिंदी लिटरेचर सप्लीमेंट्री, या मतलब अलग अलग रिजल्ट होता है, तो उसमें सीधा लिखा होता है साइड में कि सप्लीमेंट्री विथ हिंदी लिटरेचर है, हिस्ट्री है, या और भी कोई हो सकते हैं। तो अब जब सप्लीमेंट्री है तब क्या करें। ओके। और दूसरी बात ये कि सर रिवॉल्यूशन और स्पेशल रिवॉल्यूशन में क्या फर्क होता है और ये कैसे होता है, तो इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, अगर सप्लीमेंट्री आई है, इसका मतलब ये है कि आप पास हुए नहीं अभी तक, आपका बैक है, समझ लीजिए। तो अब आप फाइनल हो चुके हैं, तो अब आपके कोई अगली साल तो बैक होगा नहीं, बैक एग्जाम तो होता नहीं है जो हर साल होता था। तो अब सप्लीमेंट्री मतलब कैसे क्या। तो सप्लीमेंट्री जब आई है तो सबसे पहला काम तो आप ये करना, सबसे पहला काम कि जिस जिस स्टूडेंट के सप्लीमेंट्री आई है, ठीक है ना, एक बार नोट कर लीजिएगा कि जिस स्टूडेंट के सप्लीमेंट्री आई है, ठीक है ना, नोट कर लेना, तो वो क्या करवाएंगे, रिवैल्यूएशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, रिवैल्यूएशन करवाना। क्योंकि रिवॉल्यूशन में मोस्ट ऑफ चांस ये होता है कि नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। जिसके सप्लीमेंट्री या जिसको ये लग रहा है कि मेरे कम नंबर आए, बिल्कुल पूरे 100% तरीके से वो ये महसूस कर रहा है कम नंबर आए, तो ये देखो, जरूरी नहीं कि रिवॉल्यूशन में नंबर हमेशा बढ़ते ही है, घट भी ज्यादा, लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ने की होती है। क्लियर। तो जिसके सप्लीमेंट्री आई है, तो पहला ऑप्शन वो ये करेंगे, रिवॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने रिवैल्यूएशन करवा दिया, रिवैल्यूएशन करवा दिया। अब रिवैल्यूएशन करवाने के बाद भी मार्क्स नहीं बढ़ जाते, मार्क्स नहीं बढ़े, मार्क्स नहीं बढ़े मतलब रिवॉल्यूशन करवाने के बावजूद भी आपके रिजल्ट में सप्लीमेंट्री लिखा आ रहा है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि रिवॉल्यूशन भी करवा दिया, ये नहीं हो रहा है। और एक चीज और बता देता हूं मैं, जो आपको यही जस्ट बता दूं कि जिसको फटाफट से रिजल्ट क्लियर करना है, मान लीजिए रिवॉल्यूशन भी करवाना है और रिजल्ट पास आउट है या नहीं, तो ध्यान रखना कि अगर आपको रिवॉल्यूशन करवा रहे हैं और तुरंत जैसे पीटेट वगैरह अगर काम है, तो फिर आपको क्या करना, स्पेशल रिवॉल्यूशन करवाना। क्या करवाना, स्पेशल रिवॉल्यूशन करवाना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। स्पेशल रिवॉल्यूशन और नॉर्मल रिवॉल्यूशन में क्या फर्क होता है, तो देखो मैं आपको सीधा से ही बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। देखो, ये दोनों फॉर्म्स एक साथ शुरू होते हैं, सुन लेना, दोनों फॉर्म साथ में शुरू होते हैं रिजल्ट के 4-5 दिन में, 4-5 दिन ज्यादा बता दिए, 2-3 दिन ही होता है। लेकिन रिजल्ट जिसका जब से पहले आता है ना, रिजल्ट जिसको 7 दिन में रिजल्ट देना होता है, वो होता है ये। देखो, फॉर्म तो शुरू होते हैं साथ में, लेकिन इसका जो रिजल्ट है, रिवॉल्यूशन में आपको कुछ नहीं करवाना होता है, रिवॉल्यूशन में फॉर्म भर दिया और रिजल्ट आ जाता है 7 दिन के अंदर अंदर। और इसका, इसमें जो आप रिवॉल्यूशन करवाते हैं, इसका आपके एक मंथ से लेकर 2 मंथ तक आपका टाइम लग जाता है। क्लियर। तो अगर जिसको अर्जेंट में अपने रिजल्ट में कोई ड्यू बैक आ चुका है और रिवॉल्यूशन करवाना है जल्दी से, तो जैसे सप्लीमेंट्री आई है, तो फिर उसे स्पेशल रिवॉल्यूशन करना। आप कहेंगे मैं तो सभी ये कर ले, लेकिन थोड़ा फर्क है, करने में फर्क है। रिजल्ट बता दिया फर्क ये, तो अब दूसरा फर्क क्या है। देखो, आप जब रिवॉल्यूशन फॉर्म भरते हैं, तो स्पेशल रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशन फॉर्म तो एक ही होता है, लेकिन अब उस फॉर्म को, आपने जो फॉर्म भरवा दिया रिवॉल्यूशन का, वो फॉर्म और उसके जो साथ लगी है फीस, वो फीस लेके आपको जेएनवी हेड डिपार्टमेंट जाना है। स्पेशल रिवॉल्यूशन वाले क्या करें कि जो रिवॉल्यूशन का फॉर्म भराएं, फॉर्म के साथ वो जो रिसिप्ट आपको मिली है, वो रिसिप्ट, फॉर्म और रिसिप्ट ले जाकर आपको कहाँ जाना है, जेएनवी डिपार्टमेंट में जाना है, जेएनवी डिपार्टमेंट में जाना है। और वहां जाकर आपको 1000 रुपए की एक रसीद कटवानी है। 1000 रुपए की आपको क्या कटवानी है, एक रसीद कटवानी है, और वो रसीद होगी स्पेशल रिवॉल्यूशन की, यानी ये आपको करना पड़ेगा। और सिर्फ रिवॉल्यूशन में क्या करना है, सिर्फ रिवॉल्यूशन में आपको वो फॉर्म भरना है। क्या भरना है, फॉर्म भरना है और फिर रिजल्ट का इंतजार करना है। हाँ, जबकि स्पेशल रिवॉल्यूशन में क्या होता है, आपने जो फॉर्म भरा है उस फॉर्म रिसिप्ट को ले जाकर जेएनवी डिपार्टमेंट में जाना है, और वहां 1000 रुपए की आपको स्लिप कटवानी पड़ेगी, और उसके
साथ ही वो आपको स्पेशल रिवॉल्यूशन के अंदर कैटेगरी में आ जाओगे और आपको वहां पर हाथों हाथ जमा करवाना है, हाथों हाथ वहां जाके जमा करवाना है और वो आपको विद इन 3 डेज बट लेकिन फिर भी 7 डेज में आपको रिजल्ट दे देते हैं। समझ में आया होगा कि नॉर्मल रिवॉल्यूशन और स्पेशल रिवॉल्यूशन में क्या फर्क है और इसमें ज्यादा पैसा समय ज्यादा है जाता है तो क्यों, ये किसको जरूरत है चीज को, पीटेड या ऐसा कोई काम है उसके लिए जरूरत होती है तो ये काम करेगा। बाकी नॉर्मली कि भाई मेरा कोई बैग लग गया क्लियर हो जाए तो ठीक है। अब मान लीजिए कि रिवॉल्यूशन स्पेशल रिवॉल्यूशन करवा दिया और इसके बाद भी आपका जो सप्लीमेंट्री जो दाग लगा हुआ था जिसको हम कहते हैं बैक, क्या कहते हैं बैक, अब वो बैक क्लियर नहीं हुआ, बैक क्लियर नहीं हुआ तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन है अब आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना होगा, सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना होगा जिसका फॉर्म 1 महीने बाद आता है और एग्जाम 2 से 3 महीने बाद होता है और रिजल्ट वापस ऐसे करके 6 महीने गुजर जाते हैं आपके, यानी जिसके सप्लीमेंट्री एग्जाम देते हैं तो 6 महीने गुजर जाते हैं। अब मान लीजिए खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होता लेकिन मान लीजिए फिर भी अगर आप सप्लीमेंट्री में फेल हो गए तो आपको वापस करनी पड़ सकती है कॉलेज। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से आपको यहाँ पर एक क्लियर टू अपडेट बता दी कि आपको अब क्या करना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई है ऑप्शन, कोई है डाउट तो बिल्कुल आप कमेंट कर लीजिएगा, लेकिन अपने दोस्तों को ये शेयर कर लेना जिनको जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। ओके डियर, तो थैंक यू सो मच, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।